नमस्कार, विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज। देश भर में कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल पे अर्पित करेंगे पुष्पांजलि। इसरो की आज सुबह 9:17 पर ऐतिहासिक लॉन्चिंग। देश को मिलेगा नया रॉकेट SSLV D3 और सैटेलाइट EOS 8 से मिलेगी आपदाओं की सूचना। बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में डॉक्टर। IMA आज इंडिया गेट पर निकालेगा कैंडल मार्च। कल सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए देश भर में हड़ताल का ऐलान। जारी रहेगी इमरजेंसी सर्विस। कोलकाता रेप मर्डर केस में इंसाफ के लिए बंगाल समेत देश के कई हिस्सों में आज बीजेपी करेगी प्रदर्शन। पीड़ित परिवार के समर्थन में उतरा बॉलीवुड। बंगाली फिल्म और टेलीविजन उद्योग ने भी पीड़ित परिवार के लिए मांगा इंसाफ। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने की विभत्स घटना की निंदा। और देश भर में मनाया गया आजादी का जोरदार जश्न। विदेश में भी छाए रहे स्वतंत्रता दिवस के रंग। दुनिया भर से वैश्विक नेताओं ने भेजे स्वतंत्रता दिवस के शुभकामना संदेश। और अब खबरें विस्तार से। कृतज्ञ राष्ट्र आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अटल जी के समाधि स्थल सदैव अटल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 अगस्त 2018 को अंतिम सांस ली थी। उनका राजनीतिक सफर 4 दशक से ज्यादा का रहा। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार देश का नेतृत्व किया। विराट छवि के धनी अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रभाषा हिंदी से भी बहुत गहरा लगाव था। उन्होंने राजनीति करते हुए भी अपने हृदय में कवि को हमेशा जीवित रखा और एक से बढ़कर एक कालजयी रचना की। उन्होंने अनगिनत कविताएं लिखी हैं। राजनीति में सक्रियता से पूर्व वे एक पत्रकार भी थे। उन्होंने पांचजन्य, राष्ट्रधर्म, स्वदेशी और वीर अर्जुन जैसे उल्लेखनीय पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से राष्ट्रभाषा हिंदी की सेवा की। साल 2015 में उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए एक्स पर लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में विचारधारा और सिद्धांतों पर आधारित अटल जी का जीवन राष्ट्र के प्रति सदैव समर्पित था। आज उनके स्मृति दिवस पर उन्हें कोटि कोटि वंदन। नितिन गडकरी ने एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया है। भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मृति दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन। इसरो अपने तीसरे और अंतिम महत्वपूर्ण उड़ान SSLV D3 के माध्यम से EOS 08 नामक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहा है। इसरो ने इसे अपनी नवीनतम तकनीकों के साथ विकसित किया है। इस उपग्रह को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 9:17 पर प्रक्षेपित किया जाएगा। यह लॉन्च भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक और मील का पत्थर साबित होगा। EOS 08 के लॉन्च से अंतरिक्ष में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के मामले में कई राज्यों में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। इस बीच कल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी आपात बैठक बुलाई और फैसला लिया कि कल 17 अगस्त को एक दिन के लिए देशव्यापी हड़ताल की जाएगी।
उससे पहले आज शाम 6 बजे इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकालने का फैसला किया गया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेप हत्याकांड को लेकर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की बैठक को लेकर डीएमए अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश त्यागी ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक घटना है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन पीड़िता और उसके परिवार के साथ है। कल सुबह 6 बजे से लेकर 18 अगस्त की सुबह 6 बजे तक चिकित्सा सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि आईएमए ने यह स्पष्ट किया है कि इस दौरान आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन रूटीन ओपीडी की सेवाएं बंद की जाएंगी। आईएमए ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस दौरान टाली जा सकने वाली सर्जरी भी नहीं की जाएगी। चिकित्सा संघ ने इस बंद के आह्वान से सभी डॉक्टरों को जुड़ने की अपील की है। खास बात यह है कि फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन फोडा भी आईएमए के साथ है। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर की नृशंस हत्या के मामले में भाजपा ने आज राज्य की हर सड़क को बंद करने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से राज्य को ठप करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल ममता बनर्जी के इस्तीफे की एक सूत्रीय मांग के साथ विरोध प्रदर्शन करें। भाजपा का महिला मोर्चा भी पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा को लेकर आज सड़क पर उतरने वाला है। महिला मोर्चा कोलकाता स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज के आसपास कैंडल मार्च निकालेगा। इस मार्च में भाजपा की कई दिग्गज नेता हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के हर एक जिला मुख्यालय में भी भाजपा का महिला मोर्चा कैंडल मार्च निकालेगा। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए भयावह अत्याचार और निर्मम हत्या पर हिंदी सिनेमा के कई कलाकारों ने नाराजगी जाहिर की है। घटना पर आक्रोश जताते हुए आलिया भट्ट, करीना कपूर, परिणीति चोपड़ा, आयुष्मान खुराना समेत कई कलाकारों ने सोशल मीडिया पर पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए पोस्ट साझा की है। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर हैरानी जताते हुए इन कलाकारों ने जल्द से जल्द इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। वहीं आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने घटना पर दुख जताते हुए इसकी निंदा की है। श्री श्री रविशंकर ने कहा है कि यह बेहद दुखद है कि एक तरफ समाज आने वाली नवरात्रि की तैयारियों में जुटा हुआ है, जब महिलाओं की पूजा की जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ देश के एक कोने में किसी महिला के साथ इस तरह की दरिंदगी की जा रही है। इस तरह की घटनाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक नैतिकता में कमी आ रही है। कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद बर्धमान में एक युवती की क्षत विक्षत लाश मिलने से पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्य के भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी बर्धमान की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, कोलकाता की निर्भया के बाद अब बर्धमान आधी रात को एक खेत में एक युवती का खून से लथपथ शव मिला। उसका गला कटा हुआ था। बंगाल में एक और मां दुखी है। बंगाल क्रूरता का केंद्र बन गया है। मुख्यमंत्री जी, क्या आपको बंगाल की माताओं की असहाय स्थिति दिखाई नहीं देती? पश्चिम बंगाल में एक और महिला डॉक्टर की हत्या के बाद से बवाल हो रहा है। वहीं अब छत्तीसगढ़ के नादूर झपटावाला आदिवासी पारा इलाके में एक युवती की शत विशत लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस के मुताबिक मृतका का नाम, जो एक शॉपिंग मॉल में काम करती थी। मृतका की लाश परिवार के ही खेत से मिली है, जिससे परिवार और भी ज्यादा खौफजदा है। इस घटना पर भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने राज्य की टीएमसी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की निगरानी में हो रहे इस तरह के अपराध महिला सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने इस मामले में त्वरित कार्रवाई और न्याय की मांग की है। नेपाल के काठमांडू स्थित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क देशों द्वारा नई दिल्ली स्थित में संचालित साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का शानदार आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने वाले साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के अग्रवाल ने झंडारोहण किया और परेड की सलामी ली।
समारोह के दौरान प्रोफेसर के अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 के विकसित भारत की संकल्पना को लेकर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में सार्क के सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग और भाईचारा और प्रगाढ़ हो, इस दिशा में हम नॉलेज विदाउट बॉर्डर की संकल्पना के तहत काम कर रहे हैं। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ फिलहाल के लिए टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।